अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं इनामुल हक अंसारी आपसे मुखातिब हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी जानता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दूँ और मुझे ढेर सारी दुआएं मिल जाएँ। लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हासिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। होम्योपैथिक दवा में क्या है कि सब दवा एक ही जैसा मालूम होता है, लेकिन उसमें गौर करने वाली बात यह है कि कौन सी दवा है जो इस इंसान से मिलता जुलता है। जैसे सल्फ़र का मरीज़ है या इसका कदोकामत कैलकेरिया कार्ब से मिलता है या ये इसका मिजाज जैसे कौन सी दवा है जिसका ये आदमी मरीज़ है। कैलकेरिया कार्ब का मरीज़ चर्बी शुदा मोटा तगड़ा होता है और ग्रेफाइटिस का जो मरीज़ है वो ज़्यादातर औरतें होती हैं, गोरी मोटी थुलथुला बदन की। ये ग्रेफाइटिस की मरीज़ हुई और पतला दुबला कुबड़ा होकर चलने वाला जिसे अक्सर चर्म रोग की शिकायत होती है वो सल्फ़र का मरीज़ हुआ। देखने ही से गंदा मालूम होता है, सही से नहाने धोने वाला ना होना, ये सल्फ़र के मरीज़ का लक्षण है। सल्फ़र का मरीज़ का हुलिया हुआ ये। फिर देखना है कि मरीज़ का मिजाज कैसा है, कड़े मिजाज का है, झगड़ालू है या नरम स्वभाव का है, किसी भी बात को जल्द मान जाने वाला, बात बात पर या अपने दुख को किसी को बताने के समय रो देना, ये पल्सटीला के मरीज़ का लक्षण है। झगड़ालू होना, बात बात में गाली गलौज करने वाला नक्सवामिका का मरीज़ हुआ। कैलकेरिया का मरीज़ को बहुत पसीना आता है, मोटा होता है, थुलथुला होता है। तो मरीज़ का हुलिया, उसका मिजाज, फिर मर्ज कहाँ पर है, सर में है, आँख में है, कान में है, गले में है, सीने में है, गुर्दे में है, एजाए तनासुल में है या मल द्वार में है, कब से है, नया है या पुराना है। मरीज़ को अगर दर्द है तो वो दर्द में महसूस क्या करता है, जलन महसूस करता है, गलन महसूस करता है, चलने से दर्द में इजाफ़ा होता है या कमी होती है, या लेटने से मर्ज बढ़ता है या घटता है। मरीज़ को खाने में क्या पसंद है, तला भुना हुआ या सादा खाना खाता है, मीठा ज़्यादा पसंद करता है या खाने में ऊपर से नमक लेकर के खाता है। शौकीन वो कौन कौन सी चीज़ों से शौक़ रखता है, खेलना पसंद करता है या तन्हाई में बैठा रहता है, मैगज़ीन पढ़ना पसंद करता है या सिनेमा देखना पसंद करता है। मिजाज उसका कैसा है, खुल के लोगों से मिलता है या नज़रें झुकाकर बात करता है। होम्योपैथिक की दवा में ख़ास सिम्टम होता है जो मोटे अक्षरों से लिखा होता है। आपको अगर सिम्टम की पूरी जानकारी करना है तो आपको
डॉक्टर NC घोष की लिखी हुई मेटेरिया मेडिका, जिसका नाम कंपैरेटिव मेटेरिया मेडिका है, उसका अध्याय कीजिए। ये अभी एक टेम्पो जा रहा था, ये अनाउंसमेंट कर रहा है। मैं ये वीडियो रोड पे बना रहा हूँ। रोड पे इसलिए आपको तरह तरह की आवाज़ें मिलेंगी। वीडियो बनाने का जल्दी मौका नहीं मिलता है, जहाँ मौका मिला वहाँ बनाना शुरू कर दिया। कुछ तो फ़ायदा लोगों को हो। अगर मेरी ज़ात से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाता है तो मेरा क्या जाता है। और आप भी अगर इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर देंगे, लोगों का भला होगा, तो आपका क्या नुकसान है। तो जब आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं तो आपको बहुत ही गौर से अपने मरीज़ों की बात सुनना पड़ेगा, वो अपने ज़ुबान से क्या कह रहा है। किसी दवा का सिम्टम अगर मिल रहा है तो उसे नोट कर लें। अगर मरीज़ कहे कि मेरा दर्द है, उसमें सुई करने की तरह दर्द चुभन हो रहा है, तो उसमें एसिड नाइट आप लिख लें फट से। अगर मरीज़ कहे कि मेरे पेट में दर्द है और पेट को पकड़कर झुकने से, दबाने से आराम मिलता है, तो फट से लिख लें कोलोसिंट। अगर मरीज़ कहता है कि मैं इस तरह से अकड़ जाता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, वैसी हालत। डायोस्कोरिया का मरीज़ वो जब इस तरह से करेगा तो उसका पेट के दर्द को आराम मिलेगा। यह हुआ। इसी तरह से सल्फ़र के मरीज़ को क्या होता है कि जो चर्म रोग होता है वो बहुत खुजलाता है, और उसको खुजलाने में बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, खूब खुजलाता है। अब खुजला लेने के बाद फिर भयंकर जलन होता है। ये सल्फ़र का मरीज़ होगा। और सल्फ़र के जो दाना फुंसी होगा, जो खुजली होगा, उसमें सूखा हुआ होगा, उसमें पंछा नहीं चलेगा। लेकिन अगर ग्रेफाइटिस का खुजली होगा, वो एक्जिमा टाइप का होता है, उसे लोग कहता है कि एक्जिमा, उसमें क्या है, खुजलाते खुजलाते रस निकलेगा। ये हो गया चर्म रोग में सल्फ़र और ग्रेफाइटिस के अलावा। बहुत पुरानी खुजली वाला जो मरीज़ होगा वो सोरिनम का मरीज़ होता है। सोरिनम का मरीज़ सल्फ़र से भी ज़्यादा आपको गंदा नज़र आएगा। और ट्यूबरकुलिनम का जो मरीज़ होता है वो गोरा नारा, और उसके ख़ानदानी हिस्ट्री में टीबी के मरीज़ का आपको बात मालूम होगा। उसके ख़ानदान में किसी न किसी को टीबी रह चुका है, ये मालूम होगा। इसी तरह से धातुगत यानी बॉडी के हिसाब से जिस तरह का मैचिंग हो रहा है वो देखना है। फिर रोग कहाँ पर है, कौन से पार्ट्स में है, ये देखना है। और फिर देखना है कि दर्द है तो दर्द की प्रकृति कैसा है, गलन है, चुभन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये देखना है। अगर मरीज़ को पेशाब में कोई दिक्कत है, जैसे जलन है, पेशाब लाल रंग का आ रहा है, या एकदम मैलछाहू टाइप का है, यानी पेशाब की सारी अलामत को पूछना है। तमाम चीज़ों को पूछने के बाद एक लिस्ट बना लिया आपने, और वो लिस्ट को गौर करें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी दवा का सिम्टम आ रहा है। मरीज़ का हुलिया मिजाज, रोग का लक्षण, और मरीज़ का जो है प्रकृति, रोग की प्रकृति, ये सब को मिला लेने के बाद जो दवा का होता है, जिस दवा का सबसे ज़्यादा सिम्टम मैच करे, उसकी एक खुराक। अगर मर्ज़ नया है तो 30 नंबर का 4-5 गोली उसके ज़ुबान पे दे दिया, ये एक बूंद दवा टपका दिया। अगर मर्ज़ जैसे 1-2 साल का पुराना है तो उसको 200 नंबर में एक खुराक देकर 4 दिन के बाद ही उसको दूसरा खुराक देना है। अब मरीज़ के तसल्ली और तसफ़ी के लिए सादा गोली या पाउडर पुड़िया बांध कर दे दिया कि भाई इसे 3 बार खाना, 4 बार खाना, इस तरह से, क्योंकि उसे तसल्ली और तसफ़ी रहे कि हम दवा तीनों टाइम खा रहे हैं, और उसे इत्मीनान रहे। और मरीज़ को समझा दीजिए कि वो घबराए नहीं, लगातार आपसे मिलते रहे और अपनी कैफियत को बताते रहे। इससे क्या होगा कि कभी कभी किसी दवा को देने के बाद नया सिम्टम कोई पैदा हो जाता है, ये रोग में वृद्धि हो जाती है, रोग बढ़ जाता है। वैसी हालत में फिर से मेटेरिया मेडिका देखिए और गौर कीजिए कि ये जो मर्ज़ बढ़ा है, तो ऐसा भी होता है कि सही दवा पड़ने से भी मर्ज़ बढ़ता है।
लेकिन वो मर्ज़ धीरे धीरे खुद ही कंट्रोल हो जाता है। उसमें कोई दूसरी दवा देने की ज़रूरत नहीं है। और समझना होगा, मरीज़ को समझाना होगा कि ये जो आपकी बीमारी के लिए मैंने दवा दिया है और ये बीमारी आपका बढ़ गया है, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि दवा ने सही काम किया है। अब वो धीरे धीरे खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। और अगर देखिए कि कोई एकदम अलग थलग नया सिम्टम आया है, तो फिर उस सिम्टम के हिसाब से उस सिम्टम को मिलाकर जो दवा उस सिम्टम से ज़्यादा मैच करता हो, फिर वो दीजिए। क्या है ना कि होम्योपैथिक में मर्ज़ को ऊपर करता है, मर्ज़ को भीतर नहीं करता। मर्ज़ को भीतर करने के लिए एलोपैथिक में दवा होती है कि दवा खाया दर्द गायब हो गया, दवा खाया बुखार गायब हो गया, दवा खाया खुजली चली गई, दवा लगाया चमड़ा प्लेन हो गया। ये सब एलोपैथिक में। और एलोपैथिक सिर्फ मर्ज़ को दबाता है, निकालता नहीं है। और होम्योपैथिक गड़े हुए मर्ज़ को, उसके जहर को बाहर निकालता है। जैसे कि खुजली में कोई दवा अगर आप देते हैं चर्म रोग के लिए, तो वो चर्म रोग बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि आपकी दवा ने सही काम किया है और उसी दवा से वो आरोग्य होगा, उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। ये मरीज़ को समझाना होगा। देखिए, मैंने जो भी अभी बताया है, मैं बोलने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए बोलने में कुछ गलती सलती हो गया होगा तो उसको केयर मत कीजिएगा। इसमें जो ख़ास बातों पर जो मैंने गौर किया है, उस पर आप भी गौर करेंगे। और हो सके तो एक डॉक्टर एनसी घोष का मटेरिया मेडिका ले लें। उसमें बहुत सी दवा के बारे में बहुत ही तरह से समझाया गया है, कौन सी दवा का किस दवा से मैचिंग कर रहा है, लेकिन उसका फ़र्क जो है उसको बताया गया है कि एक ही लक्षण में क्या फ़र्क है, उसको बताकर दवा को चुनना, ये उसमें बहुत आसानी से बताया गया है। और मटेरिया मेडिका पे किस तरह से हम अधिकार करें, सारी दवाओं को किस तरह से हम याद रखें, और बहुत सी ख़ास बातों को उसमें बताया गया है, जो एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत आसानी से बहुत से रोगों का इलाज कर सकता है। और एक बात ये भी है कि आप सोचें ना, बल्कि सोचते न रहें, बल्कि कभी कभी वो सिम्टम आपके सामने आया तो लोगों को फ्री में दवा देते हैं और उसे तसल्ली दें। इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि वाकई में सिम्टम मिल जाने के बाद दवा फ़ायदा करता है या नहीं करता है। तो और अगर अच्छा लगे ये वीडियो कुछ इसमें, तो उसको लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं लगातार वीडियो बनाता ही रहूँगा और सिर्फ होम्योपैथी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। जो भी मुझे जानकारी या जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम हिलात अंसारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इससे क्या है कि मेरा हौसला बढ़ता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। इससे क्या है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। खुदा हाफिज़।